हेलो डियर स्टूडेंट्स, ज्ञानशील स्कूल ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। जैसे आपका जो मैंने प्रीवियस आपके लेक्चर जो सेशन था रहा उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 3 पॉइंट्स को लेके हम चले थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एंड देन जो उसमें जो थर्ड कंटेंट था दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। उन चीजों को, इन 3 कंटेंट्स के ऊपर हमने फोकस किया था। बट तो उस प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ 2 ही कंटेंट्स के ऊपर ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया था, और दिस पार्ट को मैंने आज करंट सेशन में इसको कवर करने जा रहा हूं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इम्पार्ट करने वाला हूं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस अब आपको आगे अप्लाई करना पड़ेंगे। क्लियर? तो आप इसकी हर स्टेप को स्टडी कीजिए, हर स्टेप को, क्योंकि यहाँ पे टोटली होल डेरिवेशन पार्ट है इसका। और जब आपने इस इक्वेशन को डिराइव कर लिया, राइट, इसके अगेंस्ट आपने अपनी जो आपकी एबिलिटी है, जो अंडरस्टैंडिंग है, अगर डेवलप कर ली, तो इट मीन जो आगे के जो आर्टिकल होंगे वो आपको अंडरस्टैंड करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। राइट? तो चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्लियर? तो हमने सबसे पहले एक चार्ज कंसीडर करना है, दैट्स अ सोर्स चार्ज। ओके, और इसकी हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लिया। अब एट पॉइंट इन्फिनिटी पे अनदर चार्ज दैट इज अ टेस्ट चार्ज कहां पे है? इन्फिनिटी पे है। अब इस चार्ज को मैंने ए से ले गया था, पॉइंट ए से मैं इसको इन्फिनिटी तक ले गया था। अब पॉइंट वहां से इसको यहां तक लाने के लिए आई हैव टू डू वर्क। इस चार्ज को मैं इन्फिनिटी से इसकी पोजीशन ए तक लेके आ रहा हूं, तो ये तक लाने के लिए आई हैव टू डू वर्क। राइट? और जो वर्क डन ऑन दिस चार्ज या वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होगा दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर? आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जो स्टेटमेंट हमने डिफाइन की गई, पीछे डिफाइन की गई थी, दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। राइट? तो आप लिख सकते हैं सिंस वी नो दैट। जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, तो ज्यादा आपको कुछ भी लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एवरीथिंग इज एक्सप्लेन इन द डायग्राम। सब कुछ एग्जाम में, सॉरी, डायग्राम में क्लियर कट है। जब आप उस वी नो दैट जो पोटेंशियल होता है दैट इज वर्क ओवर चार्ज। तो यहां पे जो चार्ज है किसके ऊपर हुआ? वर्क, टेस्ट चार्ज के ऊपर। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। मेरे केस में यहां पे यूनिट चार्ज को मैंने टेस्ट चार्ज कंसीडर किया है, तो दिस इज द मेन इक्वेशन। और ओके, अब इसी इक्वेशन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा गया है, अब इसी इक्वेशन में मैंने क्या करना है? एक्सप्रेशन निकालनी है वर्क के लिए और यहां पे अप्लाई कर देनी है, और जो इक्वेशन रिजल्ट आएगा वो आपका किसके लिए आएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, तो दिस इज द मेन इक्वेशन। अब इसके बाद नाउ इसके ऊपर आपका फोकस रहेगा, डिफाइन द वर्क। अब यहां पे हम एक छोटा सा केस कंसीडर करते हैं, बहुत छोटा। ओवर डिस्प्लेसमेंट दिया, मीन पॉइंट ए और बी क्या है? बहुत क्लोज है। राइट? ये बहुत क्लोज है ए और बी, तो दैट इज अ स्मॉल सेगमेंट। जब चार्ज को मैं ए टू बी तक लेके आ रहा हूं, तो उस वक्त कितना वर्क होगा? तो वर्क भी क्या होगा? स्मॉल होगा। दैट वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो मीन्स एफ डॉट डी आर। राइट? अब यहां पे एफ टी आर। अब यहां पे इसके बाद आप यहां पे इसको फोर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड देन डॉट प्रोडक्ट को अगला स्टेप ये कर लेते हैं। क्लियर? ये तो मालूम है आपको कैसे आया। दिस इज डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दैट इज ए बी कॉस ऑफ थीटा, उसके वैसे हमने इसको ओपन कर दिया,
एंड देन यू नो दैट जो थीटा है यहाँ पे दैट इज 180 डिग्री। यहाँ पे जो थीटा है 180 डिग्री है। सोचिए 180 डिग्री कैसे है। फोर्स आपकी कहाँ लग रही है? बाहर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को हम ए टू बी तक लेके आ रहे हैं। किसका? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स बाहर की तरफ लगेगी। और डिस्प्लेसमेंट हम कहां से मूव कर रहे हैं? यहां मूव कर रहे हैं। तो दोनों के बीच का एंगल क्या है? आपका जो फोर्स आपका इस तरफ है और जो डिस्प्लेसमेंट है आपका dr इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री। और जो cos 180 डिग्री कितना होता है आपका? दैट इज -1। ये वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए। cos 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू -1। अब अगले स्टेप में, क्योंकि मैंने पैरेलल वर्क में असाइन कर दिया गया है, तो नेक्स्ट वर्क पार्ट में इक्वेशन में लिखता हूं -f dr। ओके, cos थीटा दैट इज इक्वल टू -1। तो आपके पास जो वर्क आया -f dr। अब इसके बाद, क्योंकि दिस इज द मेन इक्वेशन, आपको ये आपकी मेन इक्वेशन है। अब इसके बाद आपका इक्वेशन आपको कह रहा है कि इसके बाद तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, क्योंकि आपने हर इक्वेशन के साथ प्ले करना है। राइट हमने फिजिक्स में एक चीज नोट कर लिया, इस चीज को बांध लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको फिजिक्स में हर इक्वेशन के साथ प्ले करना है। व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट शुड बी नेक्स्ट। क्लियर? तो ये नहीं है कि मैंने शुरू से लेकर सारी इक्वेशन जो है माइंड में है, इसके बाद ये इक्वेशन रहेगी, इसके बाद स्टेप रहेगा। नो नीड टू बी लर्न दैट। अब इसके बाद इसके ऊपर फोकस कर दिए, मान लीजिए हाँ बस आपका ये जो ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है, दैट शुड बी क्लियर। उसका पिक्टोरियल आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए, क्योंकि आपने वहां से वहां तक पहुंचना है। और वहां तक जाने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या क्या और क्या क्या चीजें अप्लाई करना पड़ सकती हैं। अब यहां पे देखिए -f dr। अब जो f है वो आपके पास क्या है? यहाँ पे कूलम फोर्स। और कूलम फोर्स आपको दो चार्जेस के बीच इंटरेक्शन है, सोर्स चार्ज और प्लस चार्ज के बीच। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी कूलम फोर्स, वो क्या लगेगी उसको लिख लीजिए और अगले स्टेप में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि सिंस यू नो दैट जो कूलम फोर्स है दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर। राइट, अब इसको हम यहां पे अप्लाई करने वाले हैं, फिर देखते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। अभी तक हमें ज्यादा सोचना नहीं है, इसके बाद क्या होगा तो नेक्स्ट स्टेप तक छोड़ने वाले हैं। अब इसके बाद आपके पास आता है इजिकल टू -f की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर। एंड देन इसके साथ क्या है आपका dr। ओके, अब इसके बाद आप क्या करेंगे? आपको कहां पहुंचना है? आपको टोटल वर्क कैलकुलेट करना है। राइट, कैपिटल W निकालना है, तो उसके लिए आपको यहां इंटीग्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। और वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए मैं एक स्टेप यहां पे रिड्यूस भी कर लेता हूं। तो क्यू नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर आ गया विथ साइंस नेगेटिव। अब इंटीग्रेशन में आपके पास क्या रहा? 1/r स्क्वायर dr। ओके, अब यहां पे हमने लिमिट अप्लाई कर देना है। हम कहां से लेके आ रहे हैं उसको? इनफिनिटी टू उसकी प्रेजेंट पोजीशन मीन्स उसको r तक। राइट, तो इनफिनिटी टू r। राइट, मैंने यहां पे इसकी यूनिट डिफाइन कर लीजिए, सॉरी लिमिट डिफाइन कर ली। अब इसके बाद हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने कहा था कि हर इक्वेशन के साथ आपको प्ले करना है। तो इसके बाद आपको क्लियर है, इक्वेशन अपने आप डिमांड कर रहा है कि अब आप ये ऐसा कीजिए कि जो इंटीग्रेशन है इसको सॉल्व आउट कर दीजिए। बट बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना आने चाहिए। फिर भी अगर जिन स्टूडेंट्स को जानकारी नहीं, फिर भी मैं यहाँ पे एक इंटीग्रेशन कैसे, एक पावर रूल जो आपका है, जिन स्टूडेंट्स को ज्यादा नॉलेज अभी भी नहीं है, इंटीग्रल ऑफ x एंड dx। राइट, एक पावर रूल है। इस पावर रूल का इंटीग्रेशन आप कैसे ओपन करते हैं? इंटीग्रेशन दैट इज x n+1 ओवर n+1। राइट, तो बाकी हम एज इट इज रखेंगे। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि दैट इज 1/r स्क्वायर। तो यहाँ पे x पावर n है। पहले तो मैं इस इक्वेशन को क्या करूंगा, एक सिंप्लीफाई करूंगा, r स्क्वायर को ऊपर ले जाऊंगा, तो आपका पावर रूल में आ गया। तो
अगले स्टेप में माइनस क्यू क्यू नॉट ओवर 4πε0 एज इट इज। ओके, अब इसके बाद 0 टू इन्फिनिटी टू आर एंड आर स्क्वायर को मैं ऊपर ले गया, दैट इज आर माइनस टू डी आर। अब सिंपल पावर रूल में आ गया। अब इसके बाद इसको क्वेश्चन से आपको ओपन कर दीजिए। अब अगले स्टेप में दैट इज माइनस क्यू क्यू नॉट ओवर 4πε0। अब आपके पास आ गया, जब इसको ओपन किया तो मॉड में चेंज, आर माइनस टू प्लस वन, यहां पे क्या आएगा आर, यहां पे आर माइनस टू प्लस वन, दैट इज आर माइनस वन ओवर माइनस वन। ये रहने वाला है यहाँ पे जो आर माइनस वन मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्योंकि मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूं कि जो माइनस है यहाँ पे आएगा, उसको मैं बाहर ले आऊं तो चेंज हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं, डिटेल में ही कर लेते हैं, आर माइनस वन ओवर माइनस वन। और अब यहाँ पे जो लिमिट है कहां से, इन्फिनिटी टू आर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या डिमांड करिए, माइनस है, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आर इनवर्स में है तो इसको नीचे ले आएंगे। क्लियर? चलिए पहले फिलहाल हम इतना ही करते हैं इसको। नेक्स्ट स्टेप में इजिकल टू माइनस माइनस प्लस क्यू क्यू नॉट ओवर 4πε0, राइट। तो आर माइनस वन को हम लिखते हैं 1 ओवर आर और लिमिट चेंज इन्फिनिटी टू आर, राइट। अब इसके बाद आप इस मॉड को ओपन कर लीजिए तो आपके पास क्या आ गया, क्यू क्यू नॉट 4πε0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 ओवर आर माइनस आर की जगह लोअर लिमिट दैट इज इन्फिनिटी, और 1 ओवर इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। कभी भी किसी चीज को क्या करती है, डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद ही अनडिफाइंड है। जो चीज खुद ही अनडिफाइंड है, जिसको अपने बारे में खुद ही कुछ मालूम नहीं है, तो दूसरे का वो कैसे किस चीज को डिफाइन कर सकती है। तो इसलिए इन्फिनिटी कभी किसी को डिफाइन नहीं कर सकती है, इसलिए 1 ओवर इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू 0 होता है हमेशा। तो अगले स्टेप में क्यू ओवर क्यू नॉट 4πε0 1 ओवर आर, राइट। ये आपके पास किसके लिए इक्वेशन आ गई, वर्क के लिए। अब इस इक्वेशन को हम कहां अप्लाई कर देंगे, कहां पे अप्लाई कर देंगे, सोचिएगा। जो इक्वेशन नंबर 1 थी, राइट, जो इक्वेशन नंबर 1 थी आपके पास, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी आपके पास, जो इक्वेशन 1 थी, चलो मैं उसको एक बार लिख लेता हूं। वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल वी नॉट वर्क ओवर टेस्ट चार्ज, जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी, राइट। आपने नोट किया होगा इस पॉइंट को, इस इक्वेशन को। तो 1 इम्प्लाइज, इसके बाद हम सीधा लिखेंगे 1 इम्प्लाइज। तो 1 इम्प्लाइज दैट इज पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क ओवर चार्ज। क्यू नॉट से ये वाला क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या रहा, 1 ओवर 4πε0 क्यू ओवर आर, और दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये क्वेश्चन यहां तक आपका डेरिवेशन पूछा जाता है कि एक पॉइंट चार्ज पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के लिए आप डेरिवेशन ड्राइव आउट कीजिए। ये मोस्ट कॉमनली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस इक्वेशन को आप माइंड में बैठा लीजिए, क्योंकि मैंने कहा इस इक्वेशन को भी जो स्टूडेंट्स जो हैं, जो जिनको मैंने कहा था और जो मेरे को फॉलो अप कर रहे हैं, कि जितने भी जो पॉइंट्स आते हैं, मेन पॉइंट्स आते हैं, जब भी बात करता हूं कि इस पॉइंट पे ज्यादा फोकस कीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट शुड बी टू नोटेड, राइट। तो उन पॉइंट्स को चार्ट डाउन कर दीजिए। मैंने 3 आपको चार्ट बताए थे, जो जनरली जो मेन चार्ट थे आपके पास, जितने भी आपके पास इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती हैं, ये पर्टिकुलर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इन फ्यूचर में इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते हैं, या किसी अच्छे प्रोफेशनल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली ये चीजें फॉलो अप करनी चाहिए, क्योंकि मैं बार बार आपको एक्सप्लेन करता, आपको बतलाता आया हूं कि चार्ट बना लीजिए। जितनी भी इस इक्वेशन को आज आपके पास उस चार्ट में कौन कौन सी इक्वेशंस
इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी पोटेंशियल के लिए, दैट इज वर्क ओवर चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये दो मेन इक्वेशंस आपकी चार्ट में आज उसमें इनकॉर्पोरेट इन एडिशन हो जाएगा, राइट। तो उस तरह से कुछ मैंने पॉइंट्स आपको आज डिस्कस किए थे। एक तो आपको जो वर्क डन बाई जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में है, दैट्स देयर इज अ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, राइट। वहां पे जो वर्क है वो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इट इज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो दिस और जो वैल्यू है जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ऑन दैट, कई क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग, जो क्योंकि जो एग्जामिनर होता है बहुत आपके पास जो क्लेवरनेस क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं किस तरह के, कि जब मान लीजिए आप किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं उसकी प्रेजेंट स्टेट में, देन अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट के मुताबिक जो उसके ऊपर जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, जैसे पूछ लिया आपके पास जो सोर्स चार्ज दैट इज अ 2 कूलम माइक्रो कूलम है और एक टेस्ट चार्ज है कहां पे है, इन्फिनिटी पे है, और उस चार्ज को वहां से उसकी प्रेजेंट पोजीशन मीन अप टू डिस्टेंस 3 मीटर तक लेके आ रहे हैं इन द फील्ड ऑफ दैट चार्ज, और वहां तक उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा कितना होगा, कुछ वैल्यूज दी होंगी और उसमें से एक वैल्यू 0 की भी होगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कैलकुलेशन में चले जाते हैं कि मान लीजिए आप अंडरस्टैंडिंग आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, फिर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन, आपके पास जो चार्ज है और एक को कहां से लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से कहां तक, एट पॉइंट ए, जो डिस्टेंस इसकी वैल्यू है तो गिवन मान लीजिए 2 माइक्रो कूलम, और इसको कहां तक लेके आ रहे हैं इसकी फील्ड में एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। इस चार्ज को टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट को आप कहां से लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से पॉइंट ए, जो कि सोर्स चार्ज से 5 मीटर के डिस्टेंस पे है और जिसकी वैल्यू 2 माइक्रो कूलम है। तो इसमें द अमाउंट ऑफ एक्सीलरेशन प्रोड्यूस ऑन दैट, तो बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास मिलेंगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, तो कई तरह के फार्मूले उनके दिमाग में चल पड़ते हैं, कौन सा फार्मूला अप्लाई करें, कहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी एक्सीलरेशन की, कैसे उसको लिंक करें, वो उलझते रहते हैं तब तक जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको मालूम है। इस केस में जो होता है उस बॉडी के ऊपर चार्ज के ऊपर जो एक्सीलरेशन होता है वो 0 होता है, क्लियर। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इमीडिएटली जो इसमें एक ऑप्शन आएगा दैट इज इक्वल टू 0, और इमीडिएटली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उस पर टिक करेगा एंड देन मूव टू द नेक्स्ट वन, क्लियर। तो ये इसलिए मैंने कहा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान देने हैं, क्लियर। तो स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप इसको फॉलो कीजिए, हर स्टेप पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इसके बाद जितनी भी डेरिवेशंस आने वाली हैं सब इन्हीं के लेके इनको बेसिस लेके हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्लियर। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।